हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चंडीगढ़ में जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, पीजीटी टीचर का पॉलिटिकल साइंस का, उसके क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे जो कि 10 फरवरी 2024 को हुआ था। तो हिमाचल में जो पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो भी स्टूडेंट, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वो क्या है, एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर देख ले। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एचपी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी ये देख सकते हैं, जो कि 4 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो चलिए अब पीजीटी चंडीगढ़ पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, समुदायवाद किस उदारवादी धारणा का विरोधी है? तो न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांत ए, और सी अमूर्त व्यक्तिवाद। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित नहीं है? तो वस्तुनिष्ठ सत्य में विश्वास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डेविड हेल्ड। तो डेविड हेल्ड ने क्या है, ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड कल्चरल इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स लिखी, ए का 3। जोसेफ ई स्टिंगलिज, तो ये बी का 4, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिस कंटेंट्स, जगदीश भगवती, तो इसका ए, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थॉमस फ्रीडमैन, 4 का 2, द वर्ल्ड इज फ्लैट, द ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, केनेथ वोल्टेज, तो इनकी बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि इन्होंने 1979 को लिखी थी। रॉबर्ट गिल्पिन, ऑप्शन नंबर 3, ग्लोबल पॉलिटिक्स इकोनॉमी अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ई एच कार, तो ई एच कार सी का 2, द फ्यूचर ऑफ नेशंस इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंस। हेडली बुल, तो हेडली बुल 4 का 1, द अनार्किकल सोसाइटी, ए स्टडी ऑफ ऑर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 5 का है, एम के गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी 1909 में। बी आर अम्बेडकर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1936 में लिखी थी। भगत सिंह, व्हाई आई एम एन एथिक्स, तो इन्होंने 1930 को ये लिखी थी जब वो लाहौर जेल में थे, ठीक है। और द पीपल नामक अखबार में इन्होंने ये प्रकाशित किया था ये लेख। वी डी सावरकर, तो हिंदुत्व इन्होंने लिखी थी 1922 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र की वकालत की? तो डी जयप्रकाश नारायण। एक मंडल के रूप में कौटिल्य के संप्रभुता के विचार की कल्पना किस रूप में हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए, सकेंद्रित वृत्त के रूप में। 8 है, किस अमेरिकी दार्शनिक ने कोलंबिया में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़ाया और आजीवन उनके मित्र बने रहे? तो जॉन डेवी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत के उत्कृष्ट स्तर के अंतर्राष्ट्रीयवादी बोलकर प्रशंसा की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु रोड द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, तो ये लिखी थी एंजल्स ने 1884 में, ठीक है। ये भी आपने डेट भी इसकी याद रखनी है, कई बार ये भी पूछ ली जाती है। द स्टेट इज ए नेसेसरी इविल्स, तो ये स्टेटमेंट है राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो भी क्या है, स्टेट की आलोचना करती है। राज्य का अराजकतावादी सिद्धांत भी क्या है,
स्टेट को क्या है आवश्यक बुराई मानते हैं। तो लेकिन इसका बेस्ट जो ऑप्शन है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 12, सूची ए को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, तो ये बात करते हैं हेगल। राज्य आपसी आश्वासन के लिए एक संयुक्त स्टॉक संरक्षण कंपनी है, तो ये बात करते हैं एच स्पेंसर। सी है राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है, तो ये बोलते हैं कार्ल मार्क्स। राज्य जीवन की खातिर अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन की लेकिन वह जीवन की भलाई के लिए अस्तित्व में बना रहता है। ठीक है, तो अरस्तु ये कहते हैं, तो कई बार ये नेट में भी पूछा गया है, तो ये आपने याद रखना है। 13 है बहुलवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य है, तो वो है विभिन्न समूहों और संघों के अधिकारों और गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 14 है निम्नलिखित में से कौन राज्य को हिंसा के प्रयोग के अधिकार का एकमात्र स्रोत मानता है, तो मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 15 है किसने राज्य को एक एकीकृत सामाजिक संरचना के रूप में चित्रित किया जो राजनीतिक अधिकारों और कल्याणकारी लाभों के प्रचार के माध्यम से वर्ग तनाव को कम करने में सक्षम है, तो 15 का जो राइट आंसर है वो है सी निकोस पोलांड जस। 16 है परिबद्ध तर्कसंगतता या बाउंडेड रैशनैलिटी शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो ये तो HP सेट जो अभी हुआ था इसमें भी पूछा गया था, तो हर्बर्ट साइमन। तो कई क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो 17 है हमजा अलवी यूज द टर्म ओवर डेवलप्ड स्टेट फॉर, तो वो करते हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। उत्तर औपनिवेशिक राज्य के लिए क्या है, वो अति विकसित राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। 18 है निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही सत्तावाद की अवधारणा से निकटता से जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी ओ डोनेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 है कौन मानता है कि जिस देश के लोग जितने अमीर होंगे उस देश के लोकतांत्रिक होने की संभावना उतनी अधिक होगी, तो 19 का जो राइट आंसर है वो है लिपसेट। ऑप्शन ए। वेस्टर्न क्राफ्ट की ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन किसके प्रति उत्तर में लिखी गई थी, तो 20 का जो राइट आंसर है वो है बी ए एडमंड वर्क के द्वारा। ठीक है। 21 है उस नारीवादी विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मोरगंथु के 6 उद्देश्य सिद्धांतों को नारीवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार पुनर्रूपित किया, तो वो है JN टिकनर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 22 है किसके अनुसार शीत युद्ध की समाप्ति आदर्श राज्य और उदार पूंजीवाद की जीत का प्रतिनिधित्व करती है, तो ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी फुकुयामा। तो इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जो हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जो कि इन्होंने 1992 में लिखी गई थी जब USSR का विघटन हुआ था। ठीक है। और एक है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, तो वो है डैनियल बेल की, तो इसमें आपने कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। ठीक है। 23 है कोहेन और नाई के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीयकरण ने प्रमुख औद्योगिक देशों को इस पैटर्न पर पहुंचा दिया है, तो 23 का जो राइट आंसर है वो है बी जटिल परस्पर निर्भरता कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। लुक ईस्ट पॉलिसी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी या दी गई थी, तो फ्रेंड्स ये दी गई थी नरसिम्हा राव द्वारा 1992 में। ठीक है। आई के गुजराल जो सिद्धांत है वो 1996 में दिया गया था। ठीक है। आई के गुजराल द्वारा, जो कि उस समय भारत के विदेश मंत्री थे। एक बार नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब गुजराल सिद्धांत दिया गया था तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो HD देवेगौड़ा क्या है प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह ने क्या है LPG
नीति लाई थी। और नरेंद्र मोदी ने 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी को क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में कन्वर्ट किया। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हो गए। 25 है, नव यथार्थवादियों और नव उदारवादियों के बीच समानता की पहचान करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, दोनों पूर्ण लाभ में विश्वास करते हैं, दोनों यथास्थिति में विश्वास करते हैं। और डी है, दोनों घरेलू राजनीति को बाहर रखते हैं। 26 है, एम एन रॉय को इनमें से किससे जोड़ सकते हैं। तो एम एन रॉय क्या है, रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत किसकी चर्चा नहीं करता। तो वो धर्म की नहीं करता है, बाकी स्वामी दुर्ग और अमात्य की बात करते हैं। 28 है, ज्योतिबा फूले थॉमस पेन की किस पुस्तक से प्रभावित थी। तो वो थी द राइट्स ऑफ मैन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 29 है, निम्नलिखित में से कौन दरिद्र नारायण की अवधारणा से निकट से जुड़ा है। तो वो है विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी। 30 है, द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी पंडिता रमाबाई ने 1887 को। ठीक है, ये भी आपने याद रखनी है डेट। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिमोन दी बुअर घोषणा करती है। तो वो करती है कि औरत जन्म नहीं लेती बल्कि बना दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी। 32 है, नारीवादी अवधारणा व्यक्तिक राजनीतिक है का अर्थ है। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है बी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में शक्ति की असमानताएं एक दूसरे को मजबूत करती है। 33 है, जॉन लॉक की टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट आलोचना है। तो वो थी फिल्मर की। ठीक है, वो उसकी आलोचना करते हैं। 34 है, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन के निशाने पर प्रमुखता से कौन था। तो वो थे रूसो। ठीक है, रूसो ने जो इमाइल बुक लिखी थी जिसमें वो स्त्रियों के लिए क्या है अधिकारों की बात नहीं करते कि स्त्री को कोई भी अधिकार नहीं होने चाहिए किसी भी प्रकार के। तो उसके उत्तर में उन्होंने लिखी थी। 35 है, जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स देते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड थ्योरी। मार्था नुसबम तो कैपेबिलिटी अप्रोच, क्षमता दृष्टिकोण। रॉबर्ट नोजिक तो रॉबर्ट नोजिक एंटाइटलमेंट थ्योरी। थॉमस पोगे तो ग्लोबल जस्टिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 36 है, निम्नलिखित में से कौन लेक्सिकल प्रायोरिटी की बात करते हैं। तो जॉन रॉल्स। ठीक है, तो जॉन रॉल्स से मैंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट देखा, तो ये आपने याद रखना है, HP PGT एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 37 है, न्याय के अधिकारिता सिद्धांत की अवधारणा कौन जुड़ा है। एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस तो वो जुड़े हैं रॉबर्ट नोजिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 38 है, रॉल्स के अनुसार जब उनके दो सिद्धांत में टकराव उत्पन्न हो जाए तो क्या है। ऑप्शन नंबर बी 38 का, कि पहले सिद्धांत को दूसरे पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 39 है, एडमंड वर्क तो ये रूढ़िवादी थिंकर है। रॉबर्ट नोजिक तो ये स्वतंत्रतावाद थिंकर है। जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद से जुड़े हैं। एलेस्डियर मैकिंटायर तो ये समुदायवादी थिंकर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ओवरलैपिंग कंसेंसस के विचार से जुड़ा है। तो जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स से यहाँ दो कॉन्सेप्ट जो मैंने इससे पहले नहीं देखे थे, तो ये आपने याद रखना है, नोट डाउन कर लेना है।
41 है, किसका कहना है कि किसी दलीय व्यवस्था के अंदर राजनीतिक दलों की संख्या काफ़ी हद तक वहाँ की राजनीतिक प्रणाली के विशिष्ट चुनाव नियमों पर निर्भर करती है। तो 41 का जो राइट आंसर है वो है ए, मॉरिस डुवर्जल। 42 है, निम्नलिखित में से कौन दलीय प्रतिस्पर्धा की केंद्रा प्रसारक और केंद्राभिमुख प्रणाली के बारे में बात करते हैं। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है जोवानी सार्टोरी, ऑप्शन नंबर डी। 43 है, यूडेमोनिया निम्नलिखित में से किस विचारक के नैतिक और राजनीतिक दर्शन में केंद्रीय अवधारणा है। तो अरस्तु इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। 44 है, रॉल्स के अनुसार एक अच्छे समाज की परिभाषा क्या है। तो रॉल्स से ये चौथा क्वेश्चन पूछा गया है। तो रॉल्स बोलते हैं कि एक न्यायपूर्ण समाज की बात करते हैं वो, ऑप्शन नंबर सी। 45 फिर से मैच करने को यहाँ क्वेश्चन है। तो हॉब्स ने लिखी द डे सीवे, जे.एस. मिल है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कार्ल मार्क्स की है 18th ब्रूमियर ऑफ लुइस बोनापार्ट, और जे रूसो की है इमाइल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 46 है, प्राधिकार अधिकारों को पैर बासे पर उचकती हुई बकवास किसने कहा है। तो ये है जेरेमी बेंथम, ठीक है। वो प्राकृतिक अधिकारों को क्या है, बकवास कहते हैं। और 47 है, बेंथम के उपयोगितावाद को किसने सुअरों के लिए उपयुक्त दर्शन कहा है। तो ये है थॉमस कार्लाइल, 47 का बी। 48 है, जब जे.एस. मिल को इस शिकायत का सामना करना पड़ा कि उपयोगितावाद सुअरों के लिए योग्य सिद्धांत है, तो उन्होंने किस आधार पर सुखों के बीच अंतर बताया। तो उन्होंने क्वालिटी, गुणवत्ता के आधार पर बोला कि सुख को क्या है, उसमें अलग अलग होते हैं, ठीक है। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शास्त्रीय यथार्थवाद में नहीं पाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकतावादी है। ये न्यू जो रियलिस्टिक थिंकर है केनेथ वोल्टेज, वो बोलते हैं। इसीलिए हमें वो क्या है, स्ट्रक्चर, शक्ति की बजाय क्या है, स्ट्रक्चर पर जोर देते हैं। 50 है, तुलनात्मक राजनीति को समझने के लिए नव संस्थावाद के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन विचार संप्रदाय सम्मिलित है। तो 50 का जो राइट आंसर है वो है डी, तर्क संगत विकल्प संस्थावाद, सांस्कृतिक संस्थावाद, संरचनात्मक संस्थावाद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 51 है, मनुष्य की समझ के लिए टेबुला रोजा शब्द का प्रयोग किसने किया। तो 51 का जो राइट आंसर है वो है ए, जॉन रॉल्स। निम्नलिखित में से कौन राज्य के दमनकारी और वैचारिक तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो 52 का राइट आंसर है बी, लुइस अल्थुजर। 53 है, द टू फेस ऑफ पावर इज रिटन बाय। तो 53 का जो राइट आंसर है वो है बी, बाकराक और एम वेरेटेज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 54 है, हर्बर्ट मार्क्यूज ने एक आरामदायक, सहज, तर्कसंगत, लोकतांत्रिक परितंत्र शब्द का प्रयोग किसके लिए किया। तो ऑप्शन नंबर ए, उन्नत औद्योगिक समाज के लिए, ठीक है। ये यहाँ कुछ साफ भी दिखाई नहीं दे रहा है। 55 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की कितनी प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 2 प्रकार से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 प्रकार की व्यवस्था है। 56 है, राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान से हटा दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है 56 का वो है बी, 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। 57 है, निम्नलिखित में से किसने कहा जो लोग कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है वे नहीं जानते कि धर्म का क्या अर्थ है? तो ये बात करते हैं M.K. गांधी। 58 है, निम्नलिखित में से कौन श्रेणीकृत असमानता ग्रेडेड इनइक्वालिटी की अवधारणा से जुड़े हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, B.R. अम्बेडकर। तो 59, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक गांव की अवधारणा से निकटता से जुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्शल मैकलुहान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 60 है, दलीय व्यवस्था के क्लीवेज मॉडल की वकालत किसने की? तो 60 का जो राइट आंसर है वो है बी, लिपसेट और रोकन ने। 61 है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लेखन का चयन करें। तो बुद्धा और कार्ल मार्क्स, रेडिकल इन हिंदुज़म, मनु एंड द शूद्राज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये सभी जो राइटिंग्स है ये अम्बेडकर की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 है, उत्तर शीत युद्ध काल में शांति और सुरक्षा बनाए रखने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की कौन सी अंतर संबंधित भूमिका को 1992 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस में स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 62। 63 है, तुलनात्मक राजनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3। 64 है, वैश्वीकरण और राष्ट्र राज्य से संबंधित बहस के संदर्भ में वे विद्वान जो मानते हैं कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राज्य कुछ मामलों में मजबूत और कुछ मामलों में कमज़ोर हो रहे हैं तो कहलाते हैं तो परिवर्तनकारी। 62 का जो राइट आंसर है वह सी। 65 है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1 2 3। तो जो सामाजिक समझौता था वो क्या है, अनैच्छिक समझौता नहीं था, बाकी सब सही है। 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में PC महालनोबिस द्वारा व्यक्त औद्योगिकरण की राजनीति का उद्देश्य नहीं था? तो डी, आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण। 67 है, 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने संभाली थी? तो 22 ने क्या है, इंडोनेशिया ने संभाली थी, इंडोनेशिया। और 23 में क्या है, भारत ने। और 24 में क्या है, ब्राज़ील। और 25 में क्या है, जो इसका सदस्यता लेगा वो है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये ट्रॉयका इसको बोलते हैं। इसमें ये आपने याद रखना है, ट्रॉयका। इसमें क्या होता है, पास्ट में जो कंट्री, ठीक है, और प्रेजेंट में जो देश सदस्य है, और फ्यूचर में। ठीक है, तो जब भारत बना था 2023 में, तो इससे पहले कौन था, इंडोनेशिया। ठीक है, 22 में क्या है, इंडोनेशिया था, और 23 में भारत बना, और 24 के लिए ब्राज़ील था। अब क्या है, प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट में ब्राज़ील है। ठीक है, पास्ट में भारत है। ठीक है, और फ्यूचर में क्या है, वो साउथ अफ्रीका है। तो ट्रॉयका इसे कहते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर होना था तो होना था इंडोनेशिया। 68 है, निम्नलिखित में से किसे 2023 में G20 की स्थायी सदस्यता मिली? तो वो है साउथ अफ्रीकी संघ। ठीक है, इसे जोड़ा गया है G20 में। ठीक है, अब उसमें क्या है, 2 संघ, यूरोपियन यूनियन पहले भी था और अफ्रीकी संघ 2 है, बाकी 19 कंट्री है G20 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, समूह G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, 1 2 4, 3 इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 का सॉरी फ्रेंड्स, 69 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 2 3 4। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है, 2 3 4 इसका राइट आंसर है। 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िवाद के बारे में सत्य नहीं है? तो 70 का जो राइट आंसर है वो है सी, वे सभी परिवर्तनों का विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है, वो थोड़े बहुत चेंजिंग की बात करते हैं, लेकिन रेडिकल जो क्रांति है उसका विरोध करते हैं, परिवर्तन का। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने की थी, जो कि 1882 में की थी। ठीक है, तो यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन बनता है, कभी इसका क्या है, शारदा सदन पूछ लिया जाता है, कभी आर्य महिला सभा। तो आर्य महिला सभा की स्थापना 1882 में की गई थी। शारदा जो सदन है उसकी 1889 में, 1890, और मुक्ति सदन 1896 में, और कृपा सदन 1898 में। तो ये आपने नोट कर लेना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में कभी ना कभी आपसे ज़रूर पूछेंगे। 71 है, 71 हम डिस्कस कर चुके हैं। 72 है, M.K. गांधी को सत्याग्रह या सत्याग्रह शब्द का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, मगन लाल गांधी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी V.D. सावरकर ने, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, ये पूरा टाइटल है इसका, जो कि 1909-10 में इन्होंने पब्लिश की थी। ठीक है, किसने कहा कि संवैधानिक नैतिकता को सार्वजनिक नैतिकता से ऊपर रखना चाहिए? तो 74 का जो राइट आंसर है वो है डी, अम्बेडकर ने ये बात की है। यहाँ मैच करने को क्वेश्चन था, आकार का सिद्धांत। तो आकार का सिद्धांत देते हैं प्लेटो। राज्य का लुप्त होना, तो ये बात करते हैं कार्ल मार्क्स की राज्य क्या है, वो अजायब घर में चला जाएगा। नकारात्मक स्वतंत्रता, तो आइजा बर्लिन, इनकी एक फेमस बुक है द 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। प्राकृतिक शिक्षा, तो ये बात करते हैं रूसो। ठीक है, यहाँ हिंदी में गलत है, तो ऊपर आप देख सकते हैं इंग्लिश में, यहाँ रोसेव लिखा है। 76 है, भारत के क्षेत्र में सम्मिलित है। तो इसका 76 का जो राइट आंसर है वो है सी, ABC। ठीक है, 77 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो बी और डी। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, तो 78 का जो राइट आंसर है वो है ए। 123 में क्या है, अनुच्छेद 123 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की बात की गई है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित सभी कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। और 141 में क्या है,
सॉरी, सुप्रीम कोर्ट बी का ए। क्वेश्चन नंबर 78 का है ए का 4, बी का ए और सी का 2। ठीक है, सी का 2 और 352 क्या है, आपातकालीन शक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 79 है, निम्नलिखित राज्यों की स्थापना को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो मणिपुर की स्थापना हुई थी 1972 में, और हरियाणा की हुई थी 1966 में, गोवा की हुई थी 1987 में, और सिक्किम की हुई थी 1975 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। अस्तित्ववाद, तो अस्तित्ववाद की जो धारणा है वो देते हैं सात्रे। ठीक है, और अराजकतावाद से जुड़े हैं बाकुनिन, साम्यवाद से जुड़े हैं चार्ल्स टेलर, और प्रत्यक्षवाद ऑगस्ट कॉम्टे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 81 है, अनुसूचित क्षेत्र में जनजातीय स्वशासन को सक्षम करने के लिए पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया यानी कि पैसा एक्ट, जिसे पैसा के नाम से जाना जाता है, कब अधिनियमित किया गया था? तो एचपी सेट में भी क्वेश्चन आया था 1996, लेकिन वो कुछ अलग पूछा गया था उसका। सीबी मैकफर्सन ने व्यक्तिवाद पर शास्त्रीय उदारवादी दृष्टिकोण को किस रूप में चित्रित किया? तो स्वतःमूलक व्यक्तिवाद, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। 83 है, पावर एलिट। तो पावर एलिट की बात करते हैं सी राइट मिल। ठीक है, ए का ए। ग्रुप थ्योरी, तो ग्रुप थ्योरी देते हैं ए एफ वेंटली। एलिट थ्योरी, तो एलिट थ्योरी देते हैं मॉस्का। ठीक है, और पॉलियार्की की बात करते हैं रॉबर्ट डाहल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 84 है, निम्नलिखित में से का मिलान करें। ठीक है, विमर्शी लोकतंत्र। ठीक है, हैबरमॉस, एमी गेटमैन। ठीक है, ए का 2। रेडिकल डेमोक्रेसी, तो सेटल मॉफ अर्नेस्ट लेक्लाउ। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, तो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी डेविड हेल्ड, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जे रूसो। 85 है, निम्नलिखित में से विचार किससे संबंधित है? तो ये भी यहाँ मिलान से था। तो ए का 3, बी इसका राइट आंसर है। आपने खुद से मिलान कर लेना है, वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है। तो मैग्ना कार्टा था, तो ये था क्वेश्चन नंबर 86 का बी। ठीक है, 1215 में राजा और उसके बैरोन के बीच एक समझौता जिसने प्रजा के लिए कुछ सुरक्षा की गारंटी दी। 87 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के अधिकारों के रूप में वर्णित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, नागरिक और राजनीतिक अधिकार। 88 का है, लोक द्वारा वर्णित 3 प्राकृतिक अधिकार है, तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। जेंडर सेंसिटिव लेस का विचार किस नारीवादी सिद्धांतकार से आया? तो 89 का जो राइट आंसर है वो है सी, पीटरसन और रूनियन। 90 है, नरसंहार शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो 90 का जो राइट आंसर है वो है राफेल लैम्किन। ऑप्शन नंबर ए। 91 है, द एंटीमेंट एनिमी किसने लिखी? तो 91 का जो राइट आंसर है वो है आशीष नंदी। ऑप्शन नंबर ए। 92 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो थे सी राजगोपालचारी। 93 है, कांग्रेस प्रणाली की अवधारणा किसने दी? तो देखो कितने यहाँ एचपी सेट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रजनी कोठारी, तो ये एचपी सेट में भी अभी आया था। 94 है, संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत सबसे पहले निम्नलिखित में से किस न्यायिक निर्णय में दिया गया था? तो वो था
केशवानंद भारती केस 1973 में। 95 जो क्वेश्चन नंबर है, द्वितीय लोकतांत्रिक उभार की बात किसने की? तो 95 का जो राइट आंसर है योगेंद्र यादव। 96 है धर्मनिरपेक्षता के मॉडल के रूप में उसूली फासला का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था राजीव भार्गव ने। 97 है केशव विहर ने भारत का वर्णन इस प्रकार किया है? तो अर्धसंघीय, ऑप्शन नंबर डी। 98 है किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना? तो बेरुवाड़ी मामला, ठीक है, जो कि 1960 में हुआ था। 99 है निम्नलिखित में से कौन से रिट द्वारा कैदी की हिरासत की वैधता को चुनौती दी जा सकती है? तो हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 100 है किस संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से संबंधित प्रावधान है? तो वो है 106 संविधान संशोधन अधिनियम। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। और अगर आप यूजीसी नेट सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नेट सेट, ठीक है, के मिलते रहेंगे। और यूजीसी नेट पेपर 1 का भी मैं है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और वीडियोज़ डाले हैं। तो आप क्या है इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये माय क्वालिफ़िकेशन है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।